और उन्होंने सीतामढ़ी की रैली में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। पहले चरण में महागठबंधन को झटका लगा है, ये बात प्रधानमंत्री यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन को 65 वोल्ट का झटका यहां पर लगा है। आरजेडी बच्चों को कट्टा दुलाली दे रही है और जंगल राज का मतलब है क्रूरता, करप्शन और कट्टा। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि बिहार की जनता ने अब विकास को चुना है, जंगल राज वालों के नारे से आप कांप जाएंगे। तो बिहार में पहले चरण के मतदान में करीब 65% मतदान हुआ है और इसीलिए प्रधानमंत्री 65 वोल्ट के झटके की बात यहाँ पर कर रहे हैं। सुनवाते हैं। आरजेडी वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ साफ दिखता है। आप जरा ये जंगल राज वालों के गाने और उनके नारे जरा सुन लीजिए, आप कांप जाएंगे। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। मैं बिहार में आपको, यहां फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप, यही है ना। मैं बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले, अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं चाहिए हमें। साथियों, हम बच्चों के हाथ में किताबें, कंप्यूटर, लैपटॉप दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। चारों तरफ ये चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास को चुना है, एनडीए को चुना है। बिहार की बहनों बेटियों ने भी एनडीए की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है। जंगल राज का मतलब है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन। क्या कर रहे हैं लोग? ये कुसंस्कार से भरे हुए लोग हैं, कुशासन का राज चाहते हैं। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, भोला पासवान शास्त्री जी, ऐसे महान नेताओं ने बिहार को सामाजिक न्याय और विकास का विश्वास दिया था। लेकिन जैसे ही जंगल राज आया, वैसे ही बिहार में बर्बादी का दौर शुरू हो गया। आरजेडी वालों ने
बिहार में विकास का पूरा माहौल ही खत्म कर दिया। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं और कहीं ना कहीं जो वो जिक्र कर रहे हैं उससे वो बात भी जुड़ती हुई नजर आती है। जब आरजेडी के मंच से एक बच्चे ने जो बयान दिया था वो सुर्खियों में आ गया था और उसके बाद आरजेडी विवादों में घिर गई थी। वो बच्चे ने क्या कुछ आरजेडी के मंच से कहा था, एक बार फिर से आपको सुनवा। तेजस्वी भैया के बोलल बोली कहियो ना खाली जाई छै हो। के चौरी के लठिया लेके घुमाचिए त कहजी गवार गे बने दे सीएम तेजस्वी भैया के त कट्टा लेके घुमबो ना त कहियो जनता। तो सुना आपने उस बच्चे को जहां पर वो बच्चा कह रहा है गोली चलाने की बात, और इसी बात को एनडीए ने जमकर यहां पर उठाया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहां पर यही कहते हुए नजर आए कि आरजेडी बच्चों को कट्टा और दुनाली दे रही है। जंगल राज का मतलब यहां पर क्रूरता, करप्शन और कट्टा है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोरंजन, यहां पर आरजेडी के मन से एक बार पहले भी गाली वाला बयान जो था वो विवादों में आ गया था, भले ही मंच पर उस वक्त नेता मौजूद ना रहे, और यहां पर भी आरजेडी के ही मन से एक बार बच्चा जिस तरह की बात बोला उस पर अब एक बार फिर से यहां पर प्रधानमंत्री सीधे तौर पर महागठबंधन को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और कट्टे वाली बात को अब उन्होंने एक तरह से अपनी लाइन बना लिया है यहां पर हर चुनावी रैली में। यहाँ कट्टा जो है अब एक नया इन थिंग है, हालांकि बिहार के लोगों के लिए नहीं है कट्टा इन थिंग, लेकिन अब ये चुनाव में मुद्दा बन गया। अदिति, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं पूर्णिया जिले के बनमनखिंग में हूँ। यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री आने वाले हैं, थोड़ी देर में उनकी सभा होने वाली है। आप देख सकते हैं ये सब जो है लाइनअप है यहाँ पर उनके स्वागत के लिए, और आज की उनकी ये बनमनखी की रैली जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यहाँ से आज वो घुसपैठियों के बारे में कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। कल जब हम उनका पूर्णिया में रोड शो था तो जब हमने उनसे बात की थी, उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही थी। उनका कहना था कि घुसपैठ जो है सीमांचल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और उसको हालांकि ज़्यादा उन्होंने एलोबरेट नहीं किया था। हम सब उम्मीद करते हैं कि वो उसको आज एलोबरेट करेंगे। दूसरी चीज़, जब मैंने उनसे पूछा था कि सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हमने बहुत स्पष्ट कर दिया है, आप कंफ्यूजन मत कीजिए, विपक्ष की कोई दाल नहीं गलेगी। तो ये जो दो इशू है उस पर जो है सबकी निगाहें हैं कि अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री जो सीमांचल में है, कल रात वो पूर्णिया में रुके थे। बनमनखी एक जगह है पूर्णिया से करीब 30-40 किलोमीटर, वहाँ पे उनकी रैली होनी है। वो क्या कहते हैं खासकर घुसपैठियों के बारे में, क्योंकि दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, महिलाओं का बढ़ा है, वो सब तो ठीक है, लेकिन इन इलाकों में जो सबसे बड़ा इशू है वो घुसपैठ का है। तो उम्मीद करते हैं कि आज केंद्रीय गृह मंत्री क्या घोषणा करती है। अदिति, बिल्कुल मनोरंजन, नजर बनी रहेगी, हम आप पर लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो घुसपैठ के मुद्दे को लगातार एनडीए उठा रहा है और गृह मंत्री अब कुछ ही देर में वहां पर जनसभा करेंगे, उस मुद्दे को जोर शोर से एक बार फिर से उठाते हुए नजर आएंगे।